नमस्कार, मैं हूँ विधि और एक बार फिर से तैयार हूँ अपने चैनल के साथ जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। तो आज फिर हम लॉ के साथ लाइफ को भी जो लेकर चल रहे हैं, तो आज हम अपने लाइफ वाले सेगमेंट में बात करेंगे। तो लाइफ वाले सेगमेंट में अगर बात करना चाहूँ तो इस वक्त जो हमारे स्टूडेंट्स की लैंग्वेज होती है, इस बार अभी तो लाइफ की बिल्कुल लगी पड़ी है। लॉकडाउन बढ़ गया है, आप सबने सुन लिया होगा। तो इसके बाद शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो लॉकडाउन बढ़ गया है, थोड़ा दिन छुट्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो एक चीज़ जो है वो भी बढ़ती जा रही है इसके साथ, टेंशन और डिप्रेशन। ये भी बहुत बढ़ता जा रहा है। वैसे तो हम लोग शुरू में हमेशा पहले हम लोग कहते थे यार ये करना है, वो टाइम नहीं है, ये करना है, इतनी पढ़ाई करनी होती है, टाइम ही नहीं मिलता है, फुर्सत ही नहीं है। और अब देखिए, जब हमारे पास फुर्सत के मारे टाइम नहीं है तो हम बिल्कुल ही रुक से गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, सब कुछ करके देख लिया। मतलब रेसिपी बना ली, टिकटॉक बना लिया, वीडियोस बना लिए, खा पी लिया, सो भी लिया, ऐसा लग रहा है अब तो जी भर के। उसके बाद भी अब तो मतलब बिल्कुल पानी सर के ऊपर से निकल गया लग रहा है। तो ये जो डिप्रेशन आ गया है, और इसके बाद जो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो हमने सोचा था कि चलो इतना टाइम मिला है, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर ली जाए, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, उसके लिए भी एक एक होता है ना कि मेंटल आप उस स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहे हो कि हाँ अब मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब बहुत सारा टाइम हो गया है, तो बहुत सारा टाइम जब हो जाता है तो भी हम उस टाइम को उसकी कीमत नहीं समझ पाते, उसकी कदर नहीं समझ पाते। इस वक्त आपको लग रहा होगा जिंदगी बिल्कुल रुक सी गई है, ठहर सी गई है, कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ बचा है जो आप कर सकते हो। देखिए, लाइफ जो है, लाइफ कभी नहीं रुकती है। रुकते आप हो, आप रुक गए हो। आपका सांस लेना बंद नहीं हुआ है, आपका खाना बंद नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी चल रही हैं, आप जी रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त मुसीबत में है, तो लेट्स प्रे फॉर देम कि वो भी सरवाइव कर पाए इस मुसीबत के समय में, वो अपने आप को उस मुसीबत से बाहर ला पाए। क्योंकि हम कुछ नहीं तो कम से कम ये कुछ तो उनके लिए कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी के पहले होने वाली जो तैयारी है और उसके बाद का जो डिप्रेशन है और जो प्रॉब्लम्स है। देखिए, नॉर्मल डेज में जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, और अभी जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो एक अलग सिचुएशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डेज में जब आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो तब आपको किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए या किस तरह का एक क्या स्टेप आप ले सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कई बार होता है आप कोचिंग्स जाते हो, बहुत सारे जगहों पे कहते हैं आपको दिल्ली जाना चाहिए, कोटा जाना चाहिए। कोचिंग्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप या तो आपके पास आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हो, या तो हो सकता है आपके पास लैक ऑफ टाइम हो, या बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि आप वो जो कोचिंग है या जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। क्योंकि बहुत बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि आप सो एंड सो जगह पे आप कोचिंग करने जाइए और वहाँ आप सब कर सके, आप कोचिंग नहीं कर सक आपने कोचिंग नहीं की तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मतलब कई बार मैंने लोगों को इस तरह से आर्ग्यू करते सुना है कि यार वो सब जो कोचिंग में जा रहे हैं वो पागल थोड़ी हैं, वो तो कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तभी तो उनके साथ ये सब, तभी तो वो कर पाएंगे। वरना जो नहीं जा रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। वहाँ पे कुछ अलग से कुछ होता है, कोई जादू की छड़ी से घूम जाती है। मतलब उनके कहने का ये मतलब होता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, डोंट गेट इट पर्सनल। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोचिंग को जिस तरह से लोग पोर्ट्रे करते हैं, वो जो एक लोगों की एक प्रेजुडिस हो जाता है, एक मेंटालिटी जो हो जाती है कि जो बंदा कोचिंग नहीं कर रहा है, कोचिंग नहीं जा पा रहा है, उसको आप वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स उसको फील कराते हैं लोग।
बट ऐसा नहीं है। इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है वो भी आपके गाइड होते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन करना आप ही को होता है। फाइनली जो अप्लाइंग ऑफ माइंड है वो आपको ही करना होता है। जो बेसिकली जो कुछ बच्चे जो डिपेंड से हो जाते हैं, वो एक सेल्फ स्टडी का मतलब, सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, दैट इज यू कैन डू एनीथिंग। जैसे कि आप सुनते हैं ना ABCD, एनीबडी कैन डांस, सो एनीबडी कैन स्टडी, ये एक नया स्लोगन हो सकता है। आप सबसे पहले सेल्फ स्टडी के लिए बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सो एंड सो जगह पर नहीं गए, या सो एंड सो आपने पढ़ाई नहीं की, या वो उस कोचिंग में नहीं गए, या बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूशन में, बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूशन में, हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़े तो आप कुछ आप उनके लेवल के नहीं हो, या आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप भी सब कुछ कर सकते हो। बहुत सारे जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू नो अबाउट द फैक्ट, आप कैटरीना कैफ को आप सभी जानते होंगे। शी नेवर एवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई हैं, और रिजल्ट आपके सामने, आप जानते हैं वो उनका जो भी एटीट्यूड है, या जिस भी तरीके से वो बात करती हैं, आप उनको देखकर ये नहीं कह सकते कि शी नेवर एवर वेंट टू स्कूल। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर सेल्फ इंस्पिरेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी स्कूल जाना बंद कर दें। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ। ये सेल्फ स्टडी का सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले आप सोचना शुरू कीजिए, मानना शुरू कीजिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं ये कर पाऊँ। जैसे कि आपने देखा होगा कई जो बच्चे होते हैं, वन डे स्टडी वाले, वन नाइट स्टडी वाले बच्चे जो होते हैं, जो रात भर पढ़ते हैं और सुबह पेपर देते हैं, और एंड लकीली बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दैट टाइप ऑफ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस है, लेवल है। उस कॉन्फिडेंस के बारे में सोचिए, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सोचते हैं कि हाँ वी कैन डू। तो ये विश्वास जब आप अपने अंदर पैदा करोगे तब आप सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। दूसरी चीज जो ये होती है विश्वास, इसी का एक सब पॉइंट आप उसको बोल सकते हो कि सेल्फ स्टडी ये सोच के मत करो कि क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाया, या क्योंकि सो एंड सो रीजन से मैं उस कोचिंग में नहीं जा पा रहा हूँ, या कोचिंग में नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी करने के लिए ये सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मुझे अपने पे भरोसा है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आप जिस भी चीज़ के लिए स्टडी करना चाहते हैं, वेदर यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ आप चाहते हैं कि मैं खुद से भी कुछ पढ़ाई करूँ, और या किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब दैट मीन्स आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी कॉलेज में हो जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे अपने तरफ से डालना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करिए। टारगेट सेट करिए दैट मीन्स आप ये डिसाइड करिए कि मुझे सो एंड सो कंटेंट पढ़ना है, या जैसे कि अगर लॉ स्टूडेंट की मैं बात करूं, तो आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करिए कि आप मुझे ये, या किसी ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, या कुछ ऑल ओवर करना है। तो जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है, टारगेट से मेरा मतलब है सब्जेक्ट मटेरियल है जो, उसको आप टारगेट करिए। सब्जेक्ट मटेरियल जो भी आप करना चाहते हो, सबसे पहले यू हैव टू लिस्टेड आउट दैट मीन्स आपको सबसे पहले उसको तैयार लिखना है, मतलब एक माइंडसेट, एक प्लानिंग जिसको आप कहते हो, प्री प्लान्ड प्लानिंग आपको करनी कि हाँ इतने सब्जेक्ट्स, इतने कंटेंट, या इतना टॉपिक मुझे पढ़ना है। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे तभी तो प्रॉपर तरीके, कोई चीज़ मिस्ड आउट नहीं होगी, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले तो वो आपको करना है। दूसरी चीज़, जो दूसरा स्टेप होता है सेल्फ स्टडी का, कि आप ये सोचो कि मैं किस लेवल तक जा रहा हूँ। जैसे कि स्कूल के बच्चे होते हैं या कॉलेज के भी बच्चे होते हैं,
आप कुछ लोगों को होता है कि उनको क्लास में टॉप करना है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि हाँ मैं एवरेज मार्किंग ले आऊँ, कुछ लोगों का ये है कि यार पास हो जाए। तो आप उस लेवल का अपने पास मटेरियल कलेक्ट करिए। मटेरियल देखिए, अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मटेरियल कलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो वो लोग प्रोवाइड कराते हैं आप वही करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए, जैसे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है तो उसके क्वेश्चन पेपर्स आप कलेक्ट करिए, जितने भी हो सकते हैं, जहाँ से भी हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने का सबसे पहला जो आपको बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट ये होता है कि आप वो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप एक पैटर्न समझ पाते हैं कि या दिस इज द पैटर्न फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। दैट मीन्स ये इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये किसी भी प्रिपरेशन के लिए अप्लाई हो सकता है, चाहे आप जुडिशरी प्रिपेयर कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉलेज के लिए। ये जो मैं कंटेंट आपको बता रही हूँ ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। आप क्वेश्चन पेपर्स, और ये इट इज द पार्ट ऑफ योर मटेरियल इकट्ठा करने का एक पार्ट है ये क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करना। आप क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करिए जिससे आपको एक आइडिया होता है कि हाउ टू डू प्रिपरेशंस। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन पेपर के बाद आपको कंटेंट या मटेरियल कलेक्ट करना है, तो आप उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो, बहुत एक्सपेंसिव, आप मतलब आपके बजट के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो आप बहुत सारी बुक्स खरीदिए। बुक्स खरीदने के सबसे पहले आप चाहे तो एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं कि हाँ ये बुक अच्छी है, रिव्यूज़ पे जा सकते हैं कि हाँ ये बुक अच्छी है। और एक और चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई पहली बार अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो एक इजी गोइंग लैंग्वेज में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आपको वो सब्जेक्ट जो है वो आपको पहले समझ में आ जाए। आफ्टर दैट आप उस पर कोई भी तरह की बुक पढ़ सकते हो। बुक्स का कलेक्शन करिए। आपका बजट थोड़ा सा अगर कम है तो आप नेट कंटेंट पे जा सकते हो। इसके अलावा आप लाइब्रेरीज प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जाके कुछ मिनिमम अमाउंट के साथ आप जाके स्टडीज कर सकते हो और वहाँ से मटेरियल भी कलेक्ट कर सकते हो। ये लाइब्रेरी ऑनलाइन फॉर्म में हो सकती है या ऑफलाइन फॉर्म में भी हो सकती है। आजकल बहुत सारे ऐसे जो हैं आपको प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप लेक्चर्स सुनिए। लेक्चर्स जैसे कि मैंने बताया, ऑनलाइन कंटेंट भी आजकल बहुत अवेलेबल होता है, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट में एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा हो, मतलब उसको आप एक बार कंफर्म करिए। कई बार बहुत सारी मिसलीनियस चीज़ें भी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो उसको आप एक बार कंफर्म करिए। आफ्टर दैट आप उसको कंसिडर करिए। इसके बाद ऑफ कोर्स यूट्यूब वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें आप हाउ टू डिलीवर, या किसी सब्जेक्ट को अगर आपको समझना है तो उसको आप समझ सकते हो उसके थ्रू। इसके बाद सेल्फ स्टडी जो है तीसरी, इसके बाद जो अगली बात होती है, जो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी के लिए जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आता है। क्योंकि ये तो सबको पता है कि हाँ कंटेंट कलेक्ट करना है, बुक्स खरीदनी है, पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी जाना है, सबको पता है। लेकिन जो इंस्पिरेशन होता है, सेल्फ स्टडी मेरे को करनी है, तो सबसे पहली चीज़ तो वो होगी जो मैंने आपको बताई कि बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखो कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं रखोगे तब तक कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मल सिचुएशन में सेल्फ स्टडी कैसे आपको करनी चाहिए। आफ्टर दैट मैं लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट जो नॉर्मल सिचुएशन होगी उसमें देखिए, सबसे पहले आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो आप अपना टाइम मैनेज करिए। टाइम मैनेज करने के बारे में आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको सुपरमैन सुपर वुमेन बनाता है। अगर आप अच्छी तरह से टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इतने घंटे या इतने टाइम तक पढ़ना है। वो 1 आवर हो सकता है, 2 आवर हो सकता है, डिपेंड ऑन अ कैपेसिटी। सिर्फ अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड सोचिए कि मुझे कितना पढ़ना है। ये मत सोचिए कि जो नॉर्मली लोग पूछते हैं, मैंने ये देखा है, लोग एक दूसरे से ये पूछते हैं कि ये सो एंड सो एग्ज़ाम या सो एंड सो उसके लिए प्रिपेयर करना है तो हमें कितना घंटा पढ़ना होता है। मतलब 16 घंटे 17 घंटे। ये आप इसमें मत सोचिए कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है या किसी और ने पढ़ा है।
देखिए, पढ़िए उतनी ही देर जितना देर आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। जहाँ आप थका दिमाग थक गया, आप पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। जितना आप पढ़ाई को इंजॉय करके पढ़ोगे उतना आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो आप डिसाइड करो कि मेरे को कितना पढ़ना है। 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप पढ़ना चाहते हो, 10 मिनट या 10 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल 10 मिनट, सही सुना आपने। 10 मिनट से मेरा मतलब है कि कई बार होता है लोग बहुत देर तक पढ़ना नहीं पसंद करते, या कई लोगों की कैपेसिटी नहीं होती। तो आप अपने टाइम को हिस्सों में भी बांट सकते हो कि मैं सुबह उठा, मैंने 10 मिनट ये पढ़ लिया, एक क्वेश्चन मैंने 10 मिनट पढ़ा, फिर मैं थोड़ी देर बाद उधर से घूम फिर के खा पी के आऊँगा, फिर मैं 10 मिनट ऐसे पढ़ लूँगा। कई लोग इस तरह से भी, आप चाहें तो इस तरह से भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बिल्कुल कंटिन्यू सिटिंग बैठ जाना है रोबोट की तरह और शुरू हो जाना है। आप अपनी कंफर्ट, जितना आप कंफर्ट जोन में जाके पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए। या अगर आपने कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अगर आपको आदत है कुछ काम वाम करते हैं, तो उससे वो करते हुए भी आप सुन सकते हो जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, या जो भी आपके पास ऑडियो वीडियो कंटेंट है, ये कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत आगे आ चुकी है, तो ये भी आप उसमें कर सकते हो। इस तरह से अपनी कैपेसिटी और अपनी कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाई करेंगे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे। मन पे और दिमाग पे किसी तरह का बोझ लेकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। बी रिलैक्स, रिलैक्स होके पढ़ोगे तो बेटर तरीके से पढ़ पाओगे। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको इमेजिन करने की कोशिश करिए, उसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करिए, तो बेटर तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब ये तो हुई नॉर्मल डेज की बात। अब लॉकडाउन में ये सब कैसे किया जाए? लॉकडाउन में तो भाई टाइम ही टाइम है। लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन आ जा रहा है, थोड़ी परेशानी आ जा रही है। तो लॉकडाउन में आप ये कर सकते हैं कि देखिए, आपके पास टाइम है, सुबह से शाम तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, हाथ धोने बीच बीच में। तो इस तरह से आप अपने टाइम को हिस्सों में बांट लीजिए जो मैंने कहा। या ऑडियो वीडियो कंटेंट का इस्तेमाल करिए। जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आजकल, सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई कॉलेजेस के बच्चों की, स्कूल के बच्चों की चल रही है। तो उसको आप, उस कंटेंट को आप ऑडियो वीडियो के फॉर्म में करिए। अपना आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऑडियो वीडियो के फॉर्म में उसको सुनने की कोशिश करिए। या एक साथ ना बैठते हुए आप कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी देर में आप बैठ के पढ़ाई करें। थोड़ा सा आप, मतलब मूड जो है आपका, माइंड जो है, उसको रिफ्रेश करते हुए पढ़ाई करें। तो क्या होगा कि आपका माइंड जो है रिफ्रेश होता रहेगा और चीज़ों को आपको याद रह पाएंगी जो भी आप पढ़ रहे हो। और अगर आप अपना राइटिंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखने की कोशिश करिए कि रोज आप एक पेज तो कम से कम लिखें, जिससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो भी डेवलप हो और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो आपको याद भी होती जाए। तो इस तरह से आप कोशिश कर सकते हो कि लॉकडाउन में भी आप थोड़ा डिप्रेशन को दूर रखते हुए पढ़ाई कर पाओ। लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन आ रहा है उनसे मैं कहना चाहूँगी कि या तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करो कि थोड़ी थोड़ी देर में आप पढ़ाई करो, इकट्ठा ना पढ़ो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप कॉलिंग के थ्रू जुड़ जाओ, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो और थोड़ा सा उनसे आप डिस्कस कर सकते हो उस बारे में। उनसे डिस्कस कर सकते हो कि भाई आज मैंने ये पढ़ाई की, या चलो इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते, तो थोड़ा सा आपके लिए एंटरटेनिंग हो जाएगा वो। और थोड़ी सी क्या है कि फ्रेंड्स के साथ अपन वो क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट आपको फील होगा। दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि जैसे कई लोग होता है जो बंद कमरे में पढ़ते हैं, थोड़ा टेरेस पे जाइए, खुली हवा में जाइए। तो थोड़ा सा खुली हवा मतलब बाहर रोड पे नहीं निकलना है, थोड़ा सा आप जहाँ भी अवेलेबल हो, आपके यहाँ कोई यार्ड हो, कोई कुछ भी, या कमरे में खिड़की ही खोल के थोड़ा सा एक अपने आप को थोड़ा सा फ्रेशनेस अपने माइंड में आप बनाए रखिए। ये कोशिश कीजिए, जैसे आप अपना बार बार फेस वॉश करते हैं ना, आपको लगता है थोड़ा ऑयल आ गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, तो ये फ्रेशनेस आप बनाने की कोशिश कीजिए।
तो ये कुछ टिप्स थे सेल्फ स्टडी डिप्रेशन को लेकर के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप अपने सुझाव और कमेंट्स जो हैं इसको लेकर, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने ये चैनल पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आप हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।